तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही क्लासिक हिंदी हॉरर कहानी पर बात करने वाले हैं। और सच बताऊं तो ये कहानी सिर्फ भूतों के डर के बारे में नहीं है। यह इंसान के दिमाग की कमजोरियों और हमारी भावनाओं के चक्रव्यूह पर एक बहुत ही सटीक वार करती है। कहानी है सुजीत नाम के एक इंसान की, जो एक घनघोर तूफानी रात में अपनी बैलगाड़ी से लौट रहा था। घने जंगल और खतरनाक तूफान के बीच फंसकर वो अनजाने में एक ऐसे खौफनाक मनोवैज्ञानिक जाल में उलझ जाता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा अंधेरे से गूंजती इस दर्द भरी आवाज के बारे में सोचिए। सुजीत बेटा, बाहर आ जा, मैं तेरी माँ हूं, मैं मुसीबत में हूं। सच में किसी के भी रोंगटे खड़ा करने के लिए ये काफी है। लेकिन ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। लोक कथाओं में इमोशनल मैनिपुलेशन यानी भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है, ये उसे समझने का एक परफेक्ट हुक है। ये जाल आपके डर का फायदा नहीं उठाता, बल्कि ये आपके प्यार और करुणा को अपना हथियार बनाता है। अब आते हैं पहले हिस्से पर, तूफानी रात का जाल। कहानी की शुरुआत में ही सुजीत एक ऐसे तूफान में फंस जाता है जहां बचने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। एक तरफ बाहर का वो भयानक कीचड़ से भरा जानलेवा तूफान है, और दूसरी तरफ घंटी की आवाज का पीछा करते हुए सुजीत जिस शिव मंदिर में पहुंचता है, वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। वहां एकदम सफाई थी, एक अजीब सी शांति थी, और हवा में चंदन और दूध की महक तैर रही थी। बाहर की उस तबाही के बाद अचानक से मिली एक गहरी शांति राहत तो देती है, लेकिन सच कहूं तो एक गहरा संदेह भी पैदा करती है। कुछ तो गड़बड़ थी वहां। अब जरा वक्त के इस खेल को समझते हैं। हॉरर की दुनिया में टेंशन बिल्ड करने के लिए समय का बहुत बड़ा हाथ होता है। शाम को तूफान सुजीत को जंगल में फंसाता है। आधी रात तक उसे उस मंदिर में पनाह मिल जाती है। लेकिन असली खेल आधी रात के बाद शुरू होता है, जब वो अजीब आवाजें और दिमागी हेरफेर अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। और फिर सुबह वो पैरों के निशान सब कुछ साफ कर देते हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं, डर का स्तर बढ़ता ही जाता है। आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, मंदिर में शरण। यहां एक रहस्यमयी साधु की एंट्री होती है, और उसी के साथ तय होती है कुछ बहुत ही सख्त सीमाएं। इसमें साधु की एक बात सच में ध्यान देने लायक है। यहां हर सन्नाटे में एक छिपा हुआ स्वर है। वो घंटी हर किसी को नहीं बुलाती। ये एक बहुत ही खौफनाक इशारा था। जरा सोचिए, उस भयंकर तूफान और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच मंदिर की उस घंटी की आवाज सुजीत को इतनी साफ कैसे सुनाई दे गई। ये साफ था कि वो घंटी कोई आम घंटी नहीं थी, बल्कि सुजीत को वहां तक खींच लाने के लिए एक बहुत ही सधा हुआ लालच था। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि साधु ने एक बहुत ही कड़ा और अंतिम नियम बना दिया था। नियम बिल्कुल सीधा था। आधी रात के बाद चाहे जो हो जाए, चाहे कोई भी नाम लेकर पुकारे या रोए, मंदिर की सीमा से बाहर कदम नहीं रखना है। कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं। और बस यहीं से पूरी कहानी का दांव सेट हो जाता है। अब यहां से हम तीसरे और सबसे खतरनाक हिस्से में प्रवेश करते हैं, मनोवैज्ञानिक भ्रम। यहां से शारीरिक खतरा पूरी तरह से एक मानसिक युद्ध में बदल जाता है। अब यहां एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर कोई इंसान किसी सुरक्षित जगह पर हो, लेकिन ठीक बाहर अंधेरे और ठंड में कोई अपना, जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हो, मदद की भीख मांग रहा हो, तो क्या वहां कोई तर्क या समझ काम कर सकती है? सुजीत के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। उसे अपनी ही मां की रोती हुई आवाज सुनाई दी, जो मदद मांग रही थी। उस पल जो मानसिक दहशत और छटपटाहट होती है ना, वो सच में किसी की भी सोचने समझने की ताकत छीन सकती है। इस शक्ति के काम करने का तरीका देखिए, ये कितना शातिर और भयानक है। ये डराने के लिए अजीबोगरीब चेहरों का इस्तेमाल नहीं करती। इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये शिकार का मन पढ़ती है। फिर ये ढूंढती है कि उस इंसान का सबसे गहरा लगाव किससे है। उसके बाद ये हूबहू उसी इंसान की दर्द भरी आवाज की नकल करती है। और आखिर में शिकार अपनी ही मर्जी से उस सुरक्षित जगह से बाहर आ जाता है। प्यार और सहानुभूति को अपना सबसे घातक हथियार बना लेना कमाल की रणनीति है। अब इस बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर सुजीत का सामना किस चीज से हो रहा था। ये कोई आम सफेद कपड़ों वाला भूत नहीं था। लोक कथाओं में इसे छाया कहा गया है। ये दरअसल किसी खास जगह से बंधा हुआ अंतहीन दुख और पागलपन होता है, जो अपनों की नकल करता है। ये आपके शरीर पर हमला नहीं करती, बल्कि सीधा आपके दिमाग और आपकी भावनाओं को अपना निशाना बनाती है। चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, विश्वास की लड़ाई। यहां सुजीत और उस छलावे के बीच का तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। जरा इस आत्मा की धमकी के तेवर तो देखिए। पंडित, तुम मुझे बांध नहीं सकते।
मेरी छाया हर दिशा में फैली है, मेरा नाम हर हवा में गूंजता है। जब सुजीत अपनी मां को बचाने के लिए बाहर भागने की जिद कर रहा था, तब ये टकराव एकदम आमने सामने का हो गया था। एक तरफ वो विनाशकारी मानसिक शक्ति थी जो सुजीत को तोड़ना चाहती थी, और दूसरी तरफ था उस साधु का अटल ज्ञान। तो अब ऐसे में साधु ने क्या किया? उन्होंने एक पूरा डिफेंस सिस्टम लगा दिया। सबसे पहले तो उन्होंने सुजीत को सीमा पार करने से शारीरिक रूप से रोक कर रखा। फिर खुद को ठीक शिवलिंग के सामने स्थापित किया और ओम नमः शिवाय और महाकाल जैसे मंत्रों का तेज जाप शुरू कर दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका सबसे बड़ा हथियार कोई जादू नहीं था, बल्कि उस मानसिक धोखे के खिलाफ उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और जब आखिरकार सुबह हुई तो जो नज़ारा था ना, वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। मंदिर की सीमा के ठीक बाहर मिट्टी में कुछ रहस्यमयी पैरों के निशान थे। वो निशान उस अदृश्य रेखा के ठीक किनारे किनारे पूरी रात चक्कर लगाते रहे थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि साधु की हर एक चेतावनी बिल्कुल सच थी। सुजीत उस रात बस कुछ ही इंच की दूरी से एक और गायब होने वाला यात्री बनने से बच गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। आत्मा की दुखद कहानी। इस खौफनाक राक्षस के पीछे भी एक बहुत बड़ा दर्द छिपा था। दरअसल इस छाया के पीछे एक सदियों पुराना दुख छिपा था। ये कभी एक बहुत ही समर्पित पत्नी हुआ करती थी। जब उसने अपने पति को खोया तो वो उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागलपन का शिकार हो गई। उसी भयानक अवस्था में एक तूफानी रात में उसने उसी जंगल में अकेले दम तोड़ दिया, और यही उसका श्राप बन गया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस जगह से बंध गई और उसे अपने उस विशाल दुख से कभी आज़ादी नहीं मिल पाई। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? दरअसल ये सब हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा है। पहली बात, दुख हमेशा साथी ढूंढता है। वो आत्मा अपना दर्द अकेले नहीं सहना चाहती थी। दूसरी बात, हमारी सहानुभूति हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। ये छाया उन्हीं को निशाना बनाती है जो अपनों से बेइंतहा प्यार करते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब भावनाएं आपको धोखा दे रही हों, तब सख्त नियम और दृढ़ विश्वास ही आपको बचा सकते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक ऐसी बात जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है, अगर हमारे जीवन के सबसे गहरे और पवित्र लगाव ही हमारे लिए सबसे बड़ा जाल बन सकते हैं, तो निस्वार्थ प्रेम और एक जानलेवा धोखे के बीच का वो फासला कितना कम है? क्या हमने अपनी खुद की भावनात्मक सीमाएं सच में उतनी सुरक्षित रखी हैं जितनी हमें लगती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी देर तक जहन में गूंजता रहता है।